नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्पेंद्र यादव ऑफिशियल में। आज के एपिसोड में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में चर्चा की गई है। शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनेता और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वे 17वीं सदी के महान योद्धा, राष्ट्रनेता और राजा थे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के दुर्ग में महाराष्ट्र में हुआ था। शिवाजी की प्रथम शिक्षा माता के अधीन घर पर ही हुई थी और उनका ध्येय हमेशा स्वराज्य बनाने का था। उनके पिता शाहाजी भोसले एक मराठा साम्राज्य के शासक थे और उनकी माता जीजाबाई को भी देशभक्ति और धर्म नीति की शिक्षा दी गई थी। शिवाजी ने बहुत जल्दी से मराठा सेना को संगठित किया और भूभाग में स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। उनका सपना मराठा साम्राज्य की स्थापना करने का था और उन्होंने कई युद्धों में विजयी होकर यह लक्ष्य पूरा किया। 1674 में शिवाजी ने स्वयं को राजा घोषित किया और छत्रपति के रूप में अधिकारित हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले एक समर्थ और साहसी राजनेता के रूप में खुद को साबित किया। शिवाजी के साम्राज्य के समय वे धर्मनिरपेक्ष राजा थे और सभी धर्मों के अनुयायी रहे। शिवाजी महाराज के द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत संघर्ष किया गया। शिवाजी द्वारा किए गए युद्ध और मराठा साम्राज्य का विस्तार उनके समय में उनके राजनीतिक और सैन्य योजनाओं के कारण व्यापक रूप से जाना जाता है। शिवाजी के युद्धों और साम्राज्य के विस्तार का विवरण निम्नलिखित है। जलगांव युद्ध 1660। जलगांव युद्ध शिवाजी और मुगल साम्राज्य के मध्य हुआ। इस युद्ध में शिवाजी को मुगल बादशाह और उनके फौजी जैसे जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जेंडरी आदि के साथ भीड़ चढ़ी थी। शिवाजी ने युद्ध में विजयी होकर मुगल सेना को हराया और इससे मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। प्रतापगढ़ युद्ध 1659। प्रतापगढ़ युद्ध में शिवाजी ने बीजापुर सुल्तान आदिल शाह के शासनकाल के खिलाफ लड़ा और विजयी होकर प्रतापगढ़ किले को अपने अधीन किया। यह विजय मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। कालिंजर युद्ध 1677। कालिंजर युद्ध में शिवाजी ने विजयी होकर बीजापुर और गोलकोंडा सुल्तानात को हराया। इससे मराठा साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में हुआ। पुरंदर युद्ध 1665। पुरंदर युद्ध में शिवाजी ने विजयी होकर बीजापुर सुल्तान आदिल शाह को पुरंदर किले को अपने अधीन किया। इससे मराठा साम्राज्य का विस्तार और बढ़ा। शिवाजी के समय में मराठा साम्राज्य उत्तर में भारतीय राज्यों जैसे कुछ पार्ट्स विजयनगर राज्य, बीजापुर सुल्तानात और गोलकोंडा सुल्तानात को अपने अधीन कर लिया था। दक्षिण में मराठा साम्राज्य दक्षिण के कुछ हिस्सों और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों का भी अधीन था। शिवाजी ने दक्षिण भारत के खंडहरों और किलों को अपने राज्य में शामिल किया और मराठा साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण राज्य बनाया। उनके शासकत्व के दौरान शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज की युद्ध प्रणाली बहुत युक्तियुक्त और अविद्यानुप्राणित थी। उन्होंने अपने सेना को विशेषकर गुरिल्ला और आक्रमणीय युद्ध तकनीकों का उपयोग करके विश्वासयोग्य बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य मुगल साम्राज्य के साथ लड़कर अपने साम्राज्य की सीमा का संरक्षण करना था और अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था। शिवाजी महाराज की युद्ध प्रणाली के 4 मुख्य आधार हैं। गुरिल्ला युद्ध तकनीक। शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रचलन किया, जिसमें उनकी सेना छोटे दलों में विभाजित होती थी, जो विशेष जानकारी रखने वाले योद्धाओं के बारे में था। इन योद्धाओं ने अचानक हमले करके शत्रु सेना को हराने का प्रयास किया।
इससे मुगल सेना के साथ युद्ध में मुगलों को साबित करना मुश्किल होता था। आक्रमणीय युद्ध तकनीक। शिवाजी महाराज ने आक्रमणीय युद्ध तकनीक का भी उपयोग किया, जिसमें उन्होंने छत्रपति के अधीनस्थ नायकों की टोलियों को तैयार किया जो सामने वाले क्षेत्र में दुर्ग और किलों का आक्रमण करने के लिए भेजा जा सकता था। इससे उनकी सेना को तेजी से उत्पन्न करने और शत्रु सेना के भीतर खोज करने में मदद मिली। सुरंग निर्माण। शिवाजी महाराज ने चारों ओर सुरंग, अंधेरी गुफाएं निर्माण करके अपनी सेना को गुप्त रखने का प्रयास किया। इन सुरंगों के जरिए उनके सैनिक छिपकर शत्रु सेना को हमला कर सकते थे और आक्रमण कर सकते थे। राष्ट्रीय गर्व और शूरता। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों में राष्ट्रीय गर्व को उत्पन्न किया और उन्हें शूरता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने सैन्य को धार्मिक और देशभक्ति भाव से प्रेरित किया जो उन्हें लड़ने की शक्ति देता था। शिवाजी महाराज ने अपनी सामर्थ्यशाली युद्ध प्रणाली के माध्यम से मराठा साम्राज्य की सीमा का संरक्षण किया और अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में सफल रहे। शिवाजी महाराज की युद्ध प्रणाली विवेचना, योजना और चतुरता पर आधारित थी। उनके समय में वह अपने सैन्य योद्धाओं के साथ चाल चलन और संगठन में एक मास्टर रणनीतिकार थे। शिवाजी महाराज की युद्ध प्रणाली में कुछ मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। गुप्त आक्रमण। शिवाजी ने अपनी सेना को गुप्त आक्रमण का उपयोग करके अपने शत्रुओं को परास्त करने का प्रयास किया। उन्होंने शत्रु शिविरों में रहते हुए रात के समय अचानक हमले का उपयोग किया, जिससे वे अचानक और अप्रत्याशित धारी बन जाते थे। धैर्यपूर्वक युद्ध योजना। शिवाजी को सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और योजना के साथ युद्ध करना था। उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए उचित रूप से संगठित किया और रणनीतियों का उपयोग करके विरोधी सेना को विभिन्न तरीकों से चक्रव्यूह में फंसा देते थे। समर्थ सेना। शिवाजी ने अपनी सेना को बहुत समर्थ बनाने के लिए व्यापक और धैर्यपूर्वक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने योद्धाओं को धनुर्विद्या, युद्ध शास्त्र और सामर्थ्य की शिक्षा दी, जिससे वे समर्थ सामर्थ्य से युक्त हो जाते थे। धार्मिक सहयोग। शिवाजी महाराज को धार्मिक सहायता के रूप में भी उच्च सम्मान किया गया। उन्होंने अपने लोगों को धार्मिक भावना और एकता की भावना से युक्त किया, जिससे उनके सेनानियों के मन में एकता की भावना पैदा होती थी। शिवाजी महाराज की युद्ध प्रणाली ने उन्हें बड़ी सफलता दी और उनके समय में मराठा साम्राज्य का विस्तार होने में मदद की। उन्होंने अपने चतुर रणनीतियों और वीर योद्धाओं के साथ अपने राज्य को मजबूत और समृद्ध बनाया। शिवाजी को मुगलों के मध्य युद्धों का सामना करना उनके राज सिंहासन प्राप्ति की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण था। मुगल बादशाह और मुगल साम्राज्य शिवाजी के समय में भारत के विभिन्न भागों पर शासन कर रहे थे और शिवाजी के सपने में एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना थी, जिसे मुगल साम्राज्य से आजादी प्राप्त करना था। सर्वप्रथम 1657 में शिवाजी ने मुगल बादशाह और दक्षिण भारत के मुगल नेता आदिल शाह से युद्ध किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली और दक्षिणी भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया। लेकिन 1665 में शिवाजी की एक धृतराष्ट्र अभियान ने दिल्ली के मुगल बादशाह और उनके सेनानियों के साथ युद्ध का सामना किया और उन्हें कुछ समय के लिए आग्रहार्य रूप से परास्त कर दिया था। इन युद्धों के बाद शिवाजी के और मुगल साम्राज्य के बीच समझौते भी हुए, जिनमें उन्हें कुछ भूस्वामित्व और स्वायत्तता प्राप्त हुई, लेकिन वे स्वतंत्रता के साथ स्वयं को अपनी राज्यसत्ता का मानने में जुटे रहे। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र और उत्तराधिकारी संभाजी महाराज ने भी मुगलों के साथ युद्ध किया और उन्हें जीतने के लिए संघर्ष किया।
इसके बाद उनके पोते राजाराम महाराज ने भी बादशाह और मुगल साम्राज्य के साथ युद्धों का सामना किया और मराठा साम्राज्य को आजाद राज्य के रूप में स्थापित किया। शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों के युद्ध और साहसी प्रयासों के परिणामस्वरूप मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ भागों में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और मराठा साम्राज्य ने अपनी स्थापना की। इससे भारतीय इतिहास में शिवाजी महाराज को एक वीर और धर्मनिरपेक्ष राजनेता के रूप में स्मृति में स्थान मिला है। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई और उनकी यादें आज भी भारतीय इतिहास में जिंदा हैं। उनके समृद्ध साम्राज्य ने बाद में बहुत लंबे समय तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी अद्भुत यात्रा बनाई। आज भी शिवाजी महाराज को भारतीय जनता में गर्व के साथ याद किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।